तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की मार्केट की अपडेट्स काफी कुछ होने वाली है और खासकर जो ट्रेडर है उनके लिए निफ्टी प्रेडिक्शन, सेंसेक्स की प्रेडिक्शन करने वाला हूं मैं। और सबसे अच्छी बात देखो ये सारे कुछ न्यूज आपके सामने प्रेजेंट है। और अगर आप 1 लाख का कोई आप स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको कौन कौन से सेक्टर पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। तो वो आपको काफी ना हेल्पफुल डेटा मिलने वाला है। FIDs का डेटा चेक करेंगे, सेक्टर अपडेट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और एज ए इन्वेस्टर अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपके लिए बहुत खासकर अच्छी खासी ब्रेकिंग न्यूज है। तो कंप्लीट पैकेज है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चैनल भी। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मार्केट की आज बात करोगे माय डियर फ्रेंड, तो मार्केट की कंडीशन बिल्कुल स्लो मार्केट रहा। मतलब ओवरऑल सिचुएशन में ऐसा रहा कि मार्केट एक निश्चित एक रेंज बाउंड पे मार्केट लगातार घूमता रहा। सेंसेक्स में -53 की गिरावट देखी गई और बहुत ज्यादा मूवमेंट मार्केट को नहीं मिला। तो एज ए ट्रेडर यस थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार ये सिचुएशन निकल जाए, लेकिन यस अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर रहे हो डेफिनेटली एक सेंसेक्स ये आपको देखो 143% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। तो आपका टारगेट लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं। सेम निफ्टी 50 की अगर बात करोगे तो निफ्टी 50 का अगर मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूं तो देखो बिल्कुल मार्केट बिल्कुल स्लो मार्केट रहा। मतलब एक कह सकते हैं एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। लेकिन थोड़ा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं निफ्टी 50 की, जी हां गैप अप ओपनिंग हुई अच्छी खासी आज और इस गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट भी वहीं आ गया जहां मार्केट बिल्कुल कल की क्लोजिंग किया था। तो यहां आप देख सकते हो अगर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब 25,200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो वापस मार्केट एक सपोर्ट पे है जो कल मेरा प्रेडिक्शन था। तो जी हां 25,086 एक ऐसा सपोर्ट मार्केट है और इसी रेंज पे मार्केट लगातार घूम रहा है। तो अगर आप पहले कल के अगर प्रेडिक्शन की अगर बात करते हो तो जी हां एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे पहुंचने के बाद मार्केट में तेजी हो सकती है वो है 25,141। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। स्ट्राइक प्राइस वगैरह हम लोग मैं डायरेक्टली बता नहीं सकता, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप ट्रेडिंग ग्रुप से जुड़ते हो डेफिनेटली आपको स्ट्राइक प्राइस भी मिलती है। हम लोग लगातार मॉर्निंग आवर में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, प्लस स्टॉक का भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। वो जुड़ने के लिए डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि यहां से एक अच्छी खासी बाइंग एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि 25,141 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये लेवल आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कल के मार्केट के लिए, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया अपना निफ्टी की बात हो गई। चलो अब अगर बात करते हैं भाई सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो सेंसेक्स का भी लेवल चेक कर लेते हैं। आज हमारे जो ट्रेडर्स फैमिली थी डेफिनेटली अच्छी, हमने एक बैंक अगर देखा जाए तो निफ्टी बैंक अच्छी खासी हमने दिया था कॉल, लेकिन इसके बाद हीरो जीरो कॉल हमारी थोड़ी खराब हो गई थी। तो थोड़ा यहां एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां अगर आप देखो बैंक निफ्टी की कंडीशन आप देखोगे तो जी हां एक ऐसी पोजीशन वो है 82, सॉरी सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, 82,684 के एक इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस है। अगर आप एक सपोर्ट की बात करते हैं तो जी हां 82,343। देखो ध्यान रखना 82,684 एक ऐसा लेवल है जिसपे आप अच्छी खासी पोजीशन अपनी लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन पहला लेवल ऐसा है देखो 82,552, ये इंपॉर्टेंट लेवल आप नोट कर सकते हो। तो अगर मार्केट कल इस पोजीशन के बाद रिटेस्ट करने की कोशिश करता है डेफिनेटली आप यहां से अपनी पोजीशन ले सकते हो प्रीवियस कैंडल का जो लो होगा उसको स्टॉप लॉस करके, ठीक है। तो ये यहां से आप अपनी पोजीशन आपकी लॉन्ग रहेगी। लेकिन अगर मार्केट कल अगर नीचे साइड ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली 22,343 एक ऐसा रेंज है, 82,343 ऐसा रेंज है कि अगर इसके नीचे आता है शॉर्ट पोजीशन पे आप डेफिनेटली ट्रेड करना। तो सेंसेक्स के लिए सिंपल शॉर्टेड मैंने आपको बता दिया है, ये ध्यान रखोगे तो कल आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी बात करते हैं यार कि ये सेक्टर में क्या रहा। सेक्टर की अगर बात करेंगे, सेक्टर एनालिसिस की बात करोगे तो देखो सेक्टर में ना अच्छी खासी मूवमेंट सेक्टर में भी हुआ है। अगर सेक्टर आप बात करोगे तो बहुत सारे सेक्टर्स आपके सामने प्रेजेंट में कर रहा हूं। बैंक, अगर बैंक की बात करेंगे जी हाँ बैंक में आपको पता है कि ऑलरेडी आरबीआई द्वारा एक अच्छा खासा इन्फ्लोज हुआ है। तो बैंकिंग में थोड़ी सी बुलिश देखने को मिली है। आईटी फील्ड में देखा गया उसमें अच्छा बुलिश आप देखने को मिल सकता है। मतलब 149 शेयर्स अप थे, 99 डाउन थे।
बैंकिंग में देखा जाए तो 25 डिक्लाइन थे, 15 अप थे, फाइनेंस 251 अप थे। ऑटो सेक्टर की बात करें जाए 113 शेयर्स बिल्कुल अप थे, आप देख सकते हैं। और ये आप मनी कंट्रोल के साइड में आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ओवरऑल डिक्लाइन फेज बहुत कम रहा। ऑयल एंड गैस की बात कर सकते हैं, मेटल्स, माइनिंग, एफएमसीजी, पावर, तो सारे सेक्टर में ना बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन यस, एक मोमेंटम जो है ना, वो मोमेंटम ऑलरेडी पकड़ लिया मार्केट ने। केमिकल्स, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन की बात करेंगे तो ये सारे सेक्टर में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट है सर कि जो बहुत बड़ी खबर आपको मैं देने वाला था, जी हाँ, कि मार्केट को देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में बने हो, एग्जांपल 5 साल, कोई इन्वेस्टर अगर 5 साल मार्केट में बनता है, निफ्टी 50 ने ही आपको 151% का रिटर्न दिया है। तो वहीं अगर आप बात करते हो तो जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आप देख सकते हैं, लगभग 3 लाख करोड़ इनफ्लोज आया है। देखो, मार्केट को कौन चलाता है? मार्केट को चलाते हैं एफआई और डीआईआईस। दोनों तरफ से पैसा इनफ्लोज होगा तो मार्केट में तेजी रहेगी। ठीक है, यहां एफआईआई थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि सहमे हुए हैं ग्लोबल मार्केट को देखते हुए। लेकिन अगर आप डीआईएस की बात करोगे ना, खासकर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, ये देखो 6 घंटे पहले की न्यूज थी, 3 लाख करोड़ इनफ्लोज आया है 2025 में। मतलब देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। और जब भी आपको मार्केट में सिचुएशन लगे यार मार्केट डाउन है, आपको वहां लमसम करना है। ठीक है, तो पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। थोड़ा इस अगर न्यूज को मैं अगर एक्सपेंड करूं तो आप देख सकते हैं कि डीआई इन्वेस्टमेंट क्रॉस 3 लाख करोड़ 2025 में, उन्होंने 3 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया है। तो ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज है। और अगर इस न्यूज पे अगर आप आओगे तो डेफिनेटली आपको ना एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मुझे ना म्यूचुअल फंड में हमेशा निवेश करना है। देख सकते हो डीआईएस कितना निवेश किए हैं, 5.23 लाख करोड़ इक्विटीज 2024 में किया है। और अगर देखा जाए 2023 में 1.82 लाख करोड़ किया है, 2022 में 2.76 लाख करोड़। तो ओवरऑल अभी अगर 2025 की आप बात करोगे तो 2025 में ये नंबर अच्छा खासा बढ़ गया है। तो ये चीज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासकर अगर आप निवेश कर रहे हो, क्योंकि बाजार में दोनों में से किसी एक का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर एक एक्टिव है तो यस, मार्केट लगातार चलता रहेगा। ठीक है, बाकी अगर एफआईआईस डीआईएस का डेटा चेकआउट करेंगे तो जनवरी में यस, एफआईआईस थोड़े से मार्केट को लेकर थोड़ा सा हल्का सहमे हुए हैं। लगभग देखा जाए नेगेटिव 1573 करोड़ का इनका बाइंग रेंज है। लेकिन डीआईआईस 29,000 करोड़ की बाइंग ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। तो ये चीज मार्केट के लिए बहुत अच्छी है, पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। तो डेफिनेटली ये चीज आपको भी पता होना चाहिए। 9 जून, 6 जून, अभी का डेटा 10th का भी आया नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन जब तक आपके पास वीडियो आएगी तो डेटा आ चुका रहेगा। ठीक है, चलो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट था। चलो, काफी लोग के मन में होगा कि संदीप भाई 1 लाख स्टॉक में अगर मुझे निवेश करना है तो देखा जाए कौन कौन से सेक्टर में निवेश करूं। हालांकि आप शेयर्स नहीं बता सकते, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं देखो शेयर्स में नहीं बता सकता। अगर आपको शेयर्स रिलेटेड जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप हमारे शेयर ग्रुप से जुड़ सकते हो, स्टॉक ग्रुप से, जहां हम लोग मल्टीवेगर स्टॉक्स लगातार शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लगातार लोगों की हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज अगर आप देखोगे ना, देखो इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपने सेक्टर को डिवाइड करना, आपके पास 1 लाख रुपए है सर, बहुत मैंने आपको क्या कहा, हमेशा 1 लाख रुपए है तो कभी भी एक सेक्टर में डिपेंडेंसी नहीं रखना है। मैंने क्या लिखा है, 25% आप अपने अमाउंट को डिफेंस सेक्टर में निवेश कर सकते हो। सर शेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो शेयर्स के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर वहां लगातार आपको इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी। 25% जी हाँ, एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर कहा जाता है कि अंडररेटेड सेक्टर है यार, है ना। और सिचुएशन कैसी भी हो, एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस सेक्टर में भी थोड़े बहुत स्टॉक आप ले सकते हो। आईटी सेक्टर में 25% अपने कैपिटल का 25% आईटी सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। और देखो ये 25% मैंने क्या कहा, 25% हमेशा आपको निवेश करना है ट्रेंडिंग सेक्टर में। अब जैसे अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, एआई, इंडिया यूएस की अगर ट्रेड डील कंफर्म होती है तो जी हाँ, टेक्सटाइल को लेके काफी हेल्प मिलने वाला है। तो टेक्सटाइल सेक्टर देखो, वहां पोटेंशियल स्टॉक्स देखो कि कौन से स्टॉक्स में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छा का मिल सकता है। मेटल्स के बारे में बात करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, यहां आपका कैपिटल 25% होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 100% अगर आपके पास 1 लाख रुपए है
तो ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए आपको एक ही सेक्टर में पूरा डाल देना है, नहीं। लोग ये गलती करते हैं, बाद में रोते हैं कि संदीप भाई ऐसा नहीं वैसा हो गया, समझ गया? तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज लगातार आप देखो 25% हमने कर दिया, एफएमसीजी, आईटी, मतलब ओवरऑल हमने एक सेक्टर रोटेशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगी। बाकी नंबर मैंने मेंशन कर रखा है, डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सॉरी मैं अभी भोपाल में नहीं हूं, दैट्स व्हाट, आपको फेस अभी नहीं दिखा रहा हूं, लगातार हम स्लाइड्स के माध्यम से आपको लगातार मार्केट अपडेट्स में दे रहा हूं। वंस आई रीच द भोपाल डेफिनेटली विल लगातार हम बाकी चीजें हम करेंगे, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। आप लोग के पोर्टफोलियो वंस आई रीच द भोपाल विल डेफिनेटली विल टेक यू योर पोर्टफोलियो, ठीक है। चलो गाइस ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।